सोलन में सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर बोला तीखा हमला। राज्य सरकार के जश्न कार्यक्रमों को जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि 3 साल में कोई ठोस उपलब्धि नहीं देने वाली सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल रही। साथ ही मंडी में हालिया त्रासदी वाली धरती पर कार्यक्रम आयोजित करने पर भी कश्यप ने आपत्ति जताई। सोलन के वार्ड नंबर 5 में लंबे समय से अटके विकास कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी। अधूरे कार्यों के कारण वार्ड वासियों को रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोलन के स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा कि ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर अचानक गायब हो गए। सोलन जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भव्य जिला स्तरीय पदयात्रा की शुरुआत। कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पदयात्रा की शुरुआत करते हुए सांसद सुरेश कश्यप का बयान। कहा पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एकता और अखंडता की नींव रखी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में 21 से 23 नवंबर तक इंटरनेशनल कन्वेंशन आयोजित। प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने बताया यूएसए में कन्वेंशन करना था, लेकिन वीजा समस्याओं के कारण इसे हिमाचल में आयोजित किया गया। ऊना के संतोखगढ़ टाहली वाल मार्ग पर हादसा। स्विफ्ट कार और टिप्पर के बीच टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना हादसे पर जताया दुख। कहा सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। ऊना हादसे को लेकर सीएम ने दिवंगतों की आत्मा की शांति और परिजनों को सांत्वना देने की प्रार्थना की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा मिल्खा सिंह का जज्बा, मेहनत और जुझारूपन हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा। चंबा के ग्राम पंचायत कीड़ी के मंडोलू गांव में 2 मंजिला मकान में आग। अग्निशमन विभाग ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मंडोलू गांव में आग लगने से मची अफरा तफरी के बीच स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत का आश्वासन दिया। 15 साल में तैयार स्पीति घाटी का चिचम सस्पेंशन ब्रिज 2017 में उद्घाटित। स्थानीय लोगों ने पार्किंग, सुरक्षा, शौचालय और गाइड सुविधाओं की मांग की। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई सदियों पुरानी परंपरा बूढ़ी दिवाली। दिवाली के 1 महीने बाद 2-3 दिन तक चलती है परंपरा। ऊना में एक और सनसनीखेज गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत। ऊना में होटल के बाहर हुई गोलीबारी पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। घटना को गंभीर और निंदनीय बताया। मंडी में तेजाब कांड की पीड़िता का निधन। मंडी की तेजाब पीड़िता ममता ने पीजीआई में बीती रात करीब 12 बजे दम तोड़ा। 15 नवंबर को पारिवारिक विवाद में पति नंदलाल ने फेंका था ममता पर तेजाब। आरोपी पति गिरफ्तार। पुरमंडल उत्तरेणी अवतरण दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। एलजी मनोज सिन्हा रहे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने त्राल का किया दौरा, जहां उन्होंने फोटोग्राफर जावेद मंसूर के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा जब वो अपनी जम्मू कश्मीर में पंजीकृत कार से दिल्ली में यात्रा कर रहे होते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कौन पता नहीं उन्हें कब कहां रोक लेगा। बिश्ना में स्कूली छात्रों की ओर से नशा विरोधी जागरूकता रैली का आयोजन। रैली का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना। आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी पुंछ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की बैठक की। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट गांधीनगर जम्मू के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। ट्रस्ट के अध्यक्ष वीके अब्रूल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उपराज्यपाल से चर्चा की। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों ने भी स्थिति को देखते हुए अपने घरों, बंकरों और कृषि क्षेत्रों की साफ सफाई और आवश्यक तैयारियां शुरू की। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग की ओर से अवैध पाठ्यपुस्तकों को लेकर निजी स्कूलों पर कसा गया शिकंजा। 4 संस्थानों की मान्यता की गई रद्द। बड़गांव में आयोजित एक समारोह में सरदार पटेल पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन। यह पुस्तक पूर्व मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने लिखी थी। आरएससीटीआई रामबन ने टेलर महिला परिधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। ये 30 दिवसीय पाठ्यक्रम स्थानीय महिलाओं को व्यावहारिक सिलाई कौशल और उद्यमशीलता के आत्मविश्वास से सशक्त बनाने के उद्देश्य से बना। पुंछ में
कृष्ण घाटी प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में रुफियान क्रिकेट क्लब को 9 विकेट से हराकर एलओसी क्लब ने फाइनल में किया प्रवेश। रामसू में नागरिक समाज समूहों ने एक इंडोर स्टेडियम की मांग की तेज। उनका तर्क, एथलेटिक्स के प्रति युवा पीढ़ी के बढ़ते उत्साह को उचित सुविधाओं से ही बढ़ाया जा सकता है। टंगमर्ग स्थित वन उपमंडल कार्यालय में आग लगने की एक दुखद घटना में कार्यालय को भारी नुकसान। आग में कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड्स भी जले। एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव सैयद नसीर हुसैन ने मीडिया से की बात। कहा, आने वाले दिनों में कुछ अन्य दलों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी निश्चित रूप से होगी मजबूत। दिल्ली में जिनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पामपोर में स्वचालित परीक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। इस अवसर पर परिवहन मंत्री सतीश शर्मा और पामपोर विधायक हसनैन मसूदी भी मौजूद रहे। मगाम के जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने रक्तदान किया। पुंछ उपायुक्त के निर्देश पर मेंढर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। मेंढर कस्बे में संचालित 4 निजी प्रयोगशालाओं को सील किया। गांदरबल में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत एक मेगा रैली का आयोजन। रैली मिनी सचिवालय से शुरू होकर एसएसपी कार्यालय गांदरबल में संपन्न। बांडीपुरा के निवासियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से लाडली बेटी योजना का विस्तार और उत्तरी कश्मीर के अन्य हिस्सों तक करने का किया आग्रह। शोपियां पुलिस ने बटापोरा स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। 10 नवंबर को शुरू हुआ यह टूर्नामेंट एक रंगारंग समापन समारोह के साथ संपन्न। शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर के निदेशक काजी सरवर ने शोपियां शहर का दौरा किया और विभिन्न स्थानों पर नवनिर्मित शौचालयों का उद्घाटन किया। पीएम किसान की 21वीं किश्त जारी। केवीके राजौरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम आयोजित किया। गुलमर्ग के हंजीवरा और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने नाले फिरोजपोरा की सिकुड़ती और जाम होती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। लोगों ने कहा, नाले की सफाई न होने से हर साल बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ता है। बारामूला के पट्टन में ग्रेनेड किया गया बरामद। इलाके में नियमित घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को कामयाबी। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग का दौरा किया, जहां हाल ही में आग लगने की घटना में वन उपमंडल कार्यालय पूरी तरीके से जलकर राख। सांबा जिले में मशरूम की खेती किसानों के लिए कमाई का बना बड़ा जरिया। ब्लॉक के किसान इसी खेती से कमा रहे हैं बेहतर मुनाफा। घाटी में सर्दी और शीतलहर के मद्देनजर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया, पाठ्यपुस्तकों और शुल्क संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। पीडीपी के सैयद तजम्मुल हुसैन ने गुलशन चौक में कई दुकानों को सील करने की प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की। कहा, पीडीपी की आशंकाओं के कारण ही विधानसभा में भूमि विधेयक पेश किया गया। राजौरी पुलिस की तरफ से शहीदों के नाम पर शुरू कराया गया क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। जम्मू बीजेपी ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर किया पलटवार। कहा, उनकी सरकार के दौरान युवाओं और आर्मी कैंप को दिए गए विवादित बयान भी आत्मचिंतन मांगते हैं।